सीमा हैदर की कहानी में कितने किरदार हैं, ये लगातार अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारी मौजूदगी उस घर में है जहां पर सीमा हैदर सबसे पहले भारत आने के बाद इसी घर में आई थी। ये वही रवुपुरा के नजदीक अंबेडकर कॉलोनी का वो घर है जहां पर सचिन यहां पर किराए पर कमरा लेता है और यहां तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा रुकता है। सबसे पहले आप घर की तस्वीर देखिए। गिरजेश कुमार इस घर के मालिक हैं, ऑनर हैं, जिन्होंने सचिन को ये घर किराए पर दिया था। तकरीबन 2 मंजिल बना हुआ ये घर है और 1.5 महीने तक सचिन यहीं रहता है और सीमा इसी घर में सबसे पहले भारत आने के बाद आती है। गिरजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस घर के अंदर लेकर चलते हैं जहां पर सचिन सीमा को लेकर आया था और कहा यह गया था गिरजेश से कि उसकी जो है शादी हो रही है और उसी को लेकर यहां पर सीमा हैदर रुकने आई। गिरजेश जी जरा आप मेरे साथ आइए और जरा ये बताइए कि सीमा और सचिन कब आए थे यहाँ पर? वो यहाँ पे दोनों एक साथ आए थे 13 मई को। 13 मई को एक साथ आए थे। सचिन ने किराए पर घर कब लिया था? स्टार्ट तो 13 मई से ही हुआ था, क्योंकि 13 मई से ही वो आए थे अपना थोड़ा बहुत जो सामान। कमरा देखने तो आए होंगे ना पहले सचिन? पहले आया था, 4-5 दिन पहले आया था वो। अच्छा, कितने रुपए में डील फाइनल हुई थी? 2500 रुपये महीने। 2500 रुपए महीने, ठीक है। उसके बाद कब आती है सीमा? वो 13 तारीख को आ जाती है। 13 को आ जाती है। कौन कौन साथ में होता है? हाँ, मैं उस समय घर पे था नहीं, वो बाद में ही आए, मेरे बच्चे थे यहाँ पे। और उसके सीमा हैदर थी और 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे। सामान कितना था? सामान तो उन्होंने बाद में इकट्ठा किया यहाँ से, अपने यहीं से उसी तारीख को मतलब इकट्ठा कर लिया था उसने। लेकर आई थी सामान? सामान कुछ नहीं, बैग बता रहे थे कि बैग लेके आई थी वो। मुझे जरा उस घर के अंदर ले चलिए, कमरे के अंदर जहां पर सीमा रहती थी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीमा यहां पर आई, सचिन यहां पर आए 13 मई को। सचिन ने यहां पर कमरा किराया 13 मई से पहले ही, तकरीबन पहले ही जो है इनसे बात हो गई थी। गिरजेश जो इस घर के ऑनर हैं, 2500 रुपए में बात फाइनल हुई थी। 2500 रुपए में कमरा जो है गिरजेश ने सचिन को देने की बात स्वीकार की है। और उसके बाद आपको बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर ये ऊपर की तरफ जो सीढ़ियां जा रही हैं, इसी सीढ़ियों पर जो है रास्ता जाता है उस कमरे का जहां पर सीमा सचिन के साथ तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा वक्त रही, यानी कि 13 मई से 1 जुलाई तक। ये वो टाइम पीरियड है सीमा हैदर और सचिन का यहां पर रहना बताया जा रहा है। गिरजेश जी ये वो कमरा है, इस कमरे में जरा बताइए। और फिर आपको क्या पता चला सीमा के बारे में? नहीं, हमको तो कोई पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब वो 1 तारीख को निकल के गए थे, जब हमसे पूछताछ की, उसके बाद जो है फिर कि ये पाकिस्तान से थी। घर में कौन उसके माँ बाप आए थे बस। अच्छा ये बताइए सचिन ने क्या कह के कमरा किराए पे लिया था? सीमा कौन है, इसके बारे में क्या बताया था? जब मैंने उसे पूछा था कि भाई कहाँ से हुई है तेरी कोर्ट मैरिज, तो उसने बताया था मैं शिकारपुर के पास की रहने वाली है, वहां से कोर्ट मैरिज की है मैंने। आपकी बात हुई? नहीं, सीमा से कभी बात नहीं हुई? नहीं। आपकी पत्नी कहाँ है? उनको भी बुलाइए। वो यहीं पे है। देखा था लेकिन मैंने बात नहीं की। देखने से क्या आपको लगती थी वो हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज, उसकी आवाज सुनाई दी, कुछ हुआ? ना, ऐसा है कि जब वो यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया, जब उसने मुझे बताया हाँ कि कोर्ट मैरिज की है, मुझे बाद में पता चली थी कि बच्चों ने बताया था कि ये मोमडन है। अच्छा, ये किसने बताया? बच्चों ने बताया, हमारे ने। अच्छा, जरा बच्चों को बुलाइए जरा। अच्छा ये और बताइए, बच्चों को बुलाइए। और ये और बताइए कि हमें ये भी सुना है कि सचिन और सीमा के बीच मारपीट हुई थी। हाँ हुई थी। कब हुई थी? वो जब यहाँ पर रह रहे उसी दौरान हुई थी उनको मारपीट। अच्छा, तो मारपीट क्यों हुई थी, कुछ पता चला? मारपीट जो हुई थी वो एक छोटी सी बात थी, बीड़ी पीने के ऊपर। कौन बीड़ी पी रहा था? जो सचिन है वो जैसे खाना खाने दोपहर को आता है तो वो पाता है कि जो सीमा है वो बीड़ी पी रही थी। सीमा बीड़ी पी रही थी? अच्छा। अब वो जब उसमें हो गया, जब मैं दुकान पे से शाम को आया, हाँ। तो मैंने पूछा भाई, अब मुझे बच्चों ने बताया कि भाई आज तो इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ। फिर मैंने बुलाया उसे अपने पास। हाँ। ऊपर था मैं छत पे। मतलब क्या बात हुई? क्या जी ऐसे बात हुई? मतलब भैया ऐसा है, उसे समझा या फिर अपना कमरा देख ले। बहुत ज्यादा मारपीट हुई थी? हाँ, मार पिटाई की थी उसकी। ये आपकी पत्नी है? मैडम आप बताइए, इधर आइए जरा, क्योंकि आपने जो है सीमा को और ज्यादा करीब से देखा होगा, बातचीत भी कभी की होगी। क्या लगा था आपको बातचीत में? हमसे कोई ऐसी भाषा ऐसी हर बात ना करती। वो हिंदी में बात करती थी, उर्दू में बात करती थी, ऐसा कुछ? क्या ना, जैसे हम बात करते हैं ऐसे करती। जैसे आप बात करती वैसे ही बात करती थी? क्या रहन सहन था सीमा का?
ऐसे ही जैसे हम रहते ऐसे रहते हैं। जैसे आप रहते वैसे ही। लड़ाई हुई थी सीमा और उसके पति के बीच, उसने कुछ बताया था सीमा ने आपको क्यों लड़ाई की? वही बीड़ी बीड़ी के ऊपर ही होगी बस। अच्छा, सीमा आपसे कुछ और बात करती थी? ना कभी आपने पूछा नहीं सीमा से कहाँ से आई हो, क्या है? हमसे तो यही बताती थी दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली के रहने वाली ये बताती थी। बच्चों के बारे में क्या बताती थी? ऐसा पूछा मैंने। पूछा भी नहीं है। तो सीमा यहाँ पर तकरीबन 45 दिन तक रही। अच्छा, सीमा से मिलने कोई आता जाता? उनके परिवार वाले रहे, परिवार वाले आते थे? सास है, नंद है, ससुर है उनके। मतलब सचिन की मम्मी, सचिन की बहन है? अच्छा, उसके पास सामान क्या क्या था सचिन और सीमा के पास? उसके पास जो यहाँ पे जो रहे वो उनके पास 3 तो खाट थी। 3 खाट थी? जी 3 खाट। अच्छा, एक पे बच्चों के लिए और हाँ, और बर्तन भाड़े थे थोड़े से। अच्छा, बाद में एक एलईडी लेके आया वो नई। एलईडी टीवी, जी लैपटॉप, इस तरह का कुछ कंप्यूटर? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं था। कोई आपको कभी संदिग्ध लगा मामला कि किसी से रात को बात कर रही है या ये लोग कहीं किसी भी और टाइम पर कहीं आ जा रहे हैं, ऐसा कुछ लगा आपको, महसूस हुआ? नहीं। हाँ? नहीं हुआ। तो सीमा और सचिन कभी शॉपिंग करने जाते थे, बाहर जाते थे बच्चों को वो लेकर? अकेले जाती थी बाजार को, जैसे और मोहल्ले पड़ोस में से हैं उनके साथ कई बार गई है वो बाजार। सीमा अकेले जाती थी हाँ सामान आमान खरीदने? ये वो किचन थी जहाँ उनका सामान खाना आना बनता था? हाँ। तो ये वो किचन थी जहां पर सीमा खाना बनाया करती थी। ये ओपन किचन है, इसी फ्लोर पर रहते थे। और आप एक बात और बताइए, चूंकि बड़ा मामला अब गंभीर हो गया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सीमा पता नहीं जासूस तो नहीं है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, एटीएस भी पूछताछ कर रही है। आपको कभी कोई शक हुआ सीमा की बातचीत में कि ये औरत जो है गड़बड़ है, ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसा कुछ बताया ही नहीं हमें। ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, कोई त्योहार पड़े होंगे इन दिनों, मई से लेकर जुलाई तक? जी ईद पर ये ईद पड़ी थी? ना मनाइए। अच्छा, आपको पता चला था कि ये मुस्लिम है या पाकिस्तान से आई है, कब पता चला? जैसा पहना ऐसा ही पहनती थी जब। नहीं नहीं, मुस्लिम है, पाकिस्तान से आई है, ये किसी ने बताया आपको? ना, ये तो जब यहाँ से चली गई जब पता चली। उसके बाद पता चला मुस्लिम है, ये कब पता चला? ये 1 तारीख में। 1 तारीख में। देखिए, थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति ये है कि ये वो कमरा है, जरा दिखाइए अजय, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कमरे में सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चे रहते थे। सामान था थोड़ा बहुत, एक एलईडी टीवी लगाई गई थी, 3 चारपाई थी जिसपे वो लोग सोते थे और इस किचन में खाना बनाया जाता था। आपको सारा खुलासा कब पता चला? 1 जुलाई को या उससे पहले कुछ लगा था? नहीं, 1 जुलाई को जैसे वो गए हैं, कंफर्म तो अगले सुबह को ही पता चला जब पेपर में आई थी। 2 जुलाई को? जी। तो जब आपको पता चल गया कि ऐसा कोई रहा, तो उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद तो हमें फिर अच्छा नहीं लगा। हमने जो है, जो भी हमारे पास सबूत थे। क्या सबूत दिया आपने पुलिस को? हमने आधार कार्ड लड़के का, पैन कार्ड, उसका नंबर भी दिया था और बच्चों के फोटो भी दिए थे, उसका भी फोटो दिया था। अच्छा, वो फोटोग्राफ्स दिए थे आपको? जी। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी का ये खुला है, तो इसमें मतलब जो देख दाख के गए थे वो। पुलिस क्या कह रही? पुलिस आई आपके पास, कुछ बात हुई? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस ने भी यही सवाल जवाब किए कि कब से रहना स्टार्ट किया, कैसी बोलचाल थी। और कभी आपको लगा कि ये इस पाकिस्तान से आई हो? इसका खुलासा कैसे आपको पता चला था? ये तो बाद में पता चला। ये तो मैं बता तो रहा हूँ, जब पुलिस आई है उसके बाद थोड़ी सी हलचल सी हुई है। जब भी मेरे दिमाग में ये था कि ये जो है, जब भी ये नहीं था कि ये पाकिस्तान से हो सकती है, तब भी ये लग रहा था कि ये कहीं और से, किसे कहीं से लेके आया। मैं ये लग रहा था कि अब इसके ससुराल वालों ने इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाई होगी। अच्छा, ऐसी कोई कहानी वो बताते थे, ससुराल वाले परेशान करते हैं या मैं जहाँ से आई हूँ वहां से भागकर मायके वाले परेशान करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ घर नहीं। खाली क्यों किया था, इसके बारे में कुछ कारण बताया या आपने घर खाली करा लिया? यहाँ से जब वो 1 तारीख को गए थे, हाँ। जब वो ये बता के गई थी हमारे बच्चों को ही कि मेरा भाई बीमार है और मैं 8-10 दिन बाद आऊंगी। सामान ले गए थे सारा? नहीं, बैग लेके गए थे बस, वो अपना ट्रॉली बैग। जो आप बता रहे हैं चारपाई और टीवी वो वगैरह? उसके जो सचिन के जो घर वाले हैं वो बाद में लेके गए, जब जवानगढ़ से छूट के आ गए ना वो। अच्छा। उसके 5-7 दिन बाद जब उठा के लेके गए यहाँ से। भाई बीमार है, ये कहानी बताई थी? जी। सचिन कुछ बताता था आपको? नहीं। अच्छा, मारपीट जो हुई थी वो क्या बड़े लेवल पे हुई थी, मतलब रात के समय हुई थी? इसके बारे में कुछ बताइए कि कब हुई लड़ाई? रात में हुई थी? 9 बजे करीब। बहुत ज्यादा मारा था सचिन? नहीं, अच्छा, बस थप्पड़ मार। थप्पड़ वगैरह मारे थे, गाली गलौज वगैरह? हाँ, अच्छा, क्या बस बीड़ी पीने को लेकर या कुछ और वजह? बीड़ी के ऊपर ही। बीड़ी पीती थी? तो सीमा बीड़ी पीती थी, आपने पीते हुए देखा है सीमा को बीड़ी? मैंने तो देखा ही नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए पूरी कहानी है। ये वो घर जहां पर
सबसे पहले सीमा हैदर आती है सचिन के साथ, तकरीबन 1.5 महीने यहां पर रहती है। इस बीच सचिन और सीमा की लड़ाई भी होती है। सचिन जो सीमा को मारता भी है बीड़ी पीने को लेकर, लेकिन खुलासा तब होता है जब वो यहां से वो चले जाते हैं, क्योंकि मकान मालिक को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है या सीमा किसी जो है मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। इन सब के खुलासे के बाद अब एक एक करके राज निकल कर सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सीमा ने इस कदर अपने आप को बनाया था या ढाला था ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। विजय अजय के साथ विवेक शुक्ला, रिपब्लिक भारत, ग्रेटर नोएडा।